परंतु षष्ठ का सूर आप देखिए पिता के लिए ठीक नहीं रहता, मतलब ऐसी स्थिति में पिता से संबंध हो सकता है थोड़े से मधुर ना हो, क्योंकि बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक अच्छा सूत्र बता देते हैं आपको, ठीक है। अपने मस्तिष्क में लिख लीजिएगा, षष्ठ भाव जो है वो आप देखिए वो हर चीज का है, रुकावटों का है, बाधाओं का है, परेशानियों का है, हर चीज की मतलब दिक्कत परेशानी है, ठीक है। अब छठे घर में आप देखिए जो भी ग्रह बैठेगा उस भाव उस ग्रह से संबंधित वो रिलेशन आपका थोड़ा सा खराब हो सकता है। जैसे छठे सूर्य क्योंकि शत्रु, छठा भाव शत्रु ग्रह है, शत्रु भाव है, षष्ठ का सूर्य हो सकता है पिता से शत्रुता हो, षष्ठ का चंद्रमा हो सकता है माता से या तो ना बने या तो माता से शत्रुवत व्यवहार हो, षष्ठ का गुरु हो बड़े भाई से शत्रुता हो या संतान से ही चीजें उतनी अच्छी ना बने, षष्ठ का शुक्र हो सकता है पत्नी इत्यादि से ना बने, क्योंकि षष्ठ भाव का शुक्र इत्यादि है, तो पत्नी ही ऐसी स्थिति में कभी कभी शत्रु बन जाती है, समझ रहे। तो आप ये देखिए षष्ठ भाव में जो पुत्र इत्यादि हो, बहनों से नहीं बनती है, बहनों से थोड़ा शत्रुता इत्यादि रहती है। तो षष्ठ भाव में जो भी ग्रह बैठेगा आप ये देखिए उस ग्रह से संबंधित जो भी संबंध देखे जाते हैं, जो भी रिलेशन देखे जाते हैं, उस रिलेशन से रिलेटेड आप ये देखिए थोड़ा कहीं ना कहीं परेशानी और उस प्रकार की समस्या इत्यादि रहती है, ये चीजें। तो इसलिए आप ये देखिए षष्ठ भाव का सूत्र क्या है, पिता से संबंधित थोड़ा सा दिक्कत करेगा। और षष्ठ भाव से हम कौन सा संबंध देखते हैं, मामा। तो आप ये देखिए छठे का सूर्य मतलब मामा से अलगाव कराएगा, मतलब मामा के साथ ऐसे लोगों की नहीं जमेगी, मामा से दूरी रहेंगे, मामा से कोई हो सकता है सुख इत्यादि ना मिल पाए। बाकी छठे का सूर्य आप ये देखिए बहुत ही अच्छा रहता है, हर प्रकार से सारी चीजें ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती कि कोई दिक्कत इत्यादि रहती है। अगर षष्ठ का सूर्य बहुत ज्यादा प्रबल है आप ये देखिए, है ना, और षष्ठ के सूर्य पर पापी ग्रह का प्रभाव पड़ गया, शनि राहु इत्यादि का भी प्रभाव पड़ गया, तो ऐसे लोग आप ये देखिए धोखा भी करते हैं। धोखा करते मतलब सरकार इत्यादि के साथ भी धोखा कर सकते हैं। सूर्य मतलब सरकार हो सकता है सरकारी स्कैम कर दें, आप किसी उसमें रिश्वत लेते रहते, आप देखिए आपने कम से कम 100 करोड़ का 50 करोड़ का स्कैम कर दिया, घोटाला कर दिया। तो षष्ठ का सूर्य बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए षष्ठ का सूर्य बहुत अच्छा होता है। और यदि षष्ठ का सूर्य आपका तो आप देखिए बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी और हर प्रकार से आप बड़े से बड़ा एग्जाम भी पास करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये कि षष्ठ का सूर्य हर प्रकार से अच्छा होता है। देखिए अब हम आपको कुंडली इसमें शेयर कर रहे हैं, जो भी कुंडली में आप देखिए यहाँ चमत्कार चिंतामणि में षष्ठ का सूर्य के लिए क्या लिखा है, षष्ठ की सूर्य के लिए क्या लिखा है आप लोग देखिएगा। चलिए अब हम लोग षष्ठ का सूर्य देखते हैं कि किस प्रकार फल देंगे षष्ठ का सूर्य। अब आप लोग यहाँ मैच करिएगा कि क्या कैसी स्थिति है। चलिए आप देखिए जिसके षष्ठ स्थान में सूर्य हो, आगे सुनिए, वह मनुष्य जो षष्ठ में सूर्य हो जिसका, आगे देखिए वह मनुष्य रिपुओं का नाश करने वाला, अर्थात रिपु मतलब शत्रु, मतलब जिसका षष्ठ में सूर्य है वो अपने सारे शत्रुओं को नाश कर देता है और राजदंड के निमित्त और मित्रों के कार्य हेतु द्रव्य खर्च करने वाला होता है। मतलब वो व्यक्ति का पैसा भी कहाँ खर्च होगा, आप ये देखिए राजदंड के निमित्त इत्यादि मित्रों के कार्य हेतु, मतलब मित्रों के कार्य के लिए हेतु वो पैसा खर्च करने वाला होता है। तथा यात्रा में मार्ग के मध्य में, मतलब जब यात्रा इत्यादि होती है आप ये देखिए, तो यात्रा में मार्ग के मध्य में भीलों तथा जंगली मनुष्य पाने वाला, मतलब यात्रा उसकी अच्छी नहीं होती। जो जंगली मनुष्य रहते हैं आप ये देखिए भील प्रजाति एक होती थी, है ना, अभी भी शायद से होती है नहीं पता, तो आप ये देखिए भील प्रजाति होती थी, तो उनसे दुख पाने वाला अर्थात उनसे कष्ट पाने वाला, अर्थात मार्ग में भीलों से अपना द्रव्य लूटने पर दुख को प्राप्त होता है। मतलब मार्ग में जब वो जाता था यात्रा इत्यादि में ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों आज के समय में क्या जैसे आप लोग जा रहे हैं, मान के चलिए षष्ठ का सूर्य है, तो यात्रा में आपका बैग चोरी हो गया, पर्स चोरी हो गया, आपका सोना चला गया, आपका कोई मोबाइल लेकर भाग गया, यही सब क्या है, यही सब तो होते हैं कि भाई षष्ठ में यात्रा के समय आपकी चीजें चोरी इत्यादि हो जाती है। और मातृकुल में घोड़ा आदि से गिर पड़ने से विपत्ति को प्राप्त होता है। मातृकुल कौन सा होता है, मातृकुल मतलब मामा पक्ष, तो मातृकुल अर्थात मामा पक्ष, अर्थात मामा के यहाँ वो जब जब जाता है तो उसको उस समय आप देखिए बच्चे ने घोड़सवारी किया करते थे, घोड़ा ही होता था। अब आज के समय इसका मतलब क्या, भाई मामा के यहाँ जाएगा, मामा के यहाँ देखिए फॉर्च्यूनर खड़ी है, फॉर्च्यूनर चलाएगा, फॉर्च्यूनर तोड़ देगा और खुद भी एक्सीडेंट हो जाएगा। अब आज के समय कि इस प्रकार था
और गाड़ी घोड़ा से एक्सीडेंट इत्यादि होते हैं और विपत्ति को प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज है। पाठ करने से अभी देखिए माता की कुल से विपत्ति, यहाँ जो कुले की जगह कुला अर्थात पंचमी विभक्ति जो है, तो आप देखिए कि माता की कुल से विपत्ति, माता का कुल मतलब मामा का पक्ष, मामा के पक्ष से विपत्ति होती है। जैसे आपने बताया मामा पक्ष से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, अश्वादि से गिरना, घोड़े हाथी इत्यादि से गिरना अथवा श्रृंगी पशु से विदीर्ण होना। ठीक है, अब आप देखिए कि श्रृंगी पशु से विदीर्ण होना मतलब इसका तात्पर्य क्या है कि जो कई प्रकार के पशु इत्यादि रहते हैं उनसे भी मतलब आहत होना। पहले के समय में जंगल इत्यादि सब चीजें, अब आज के समय में जान लीजिए कि भाई हो सकता है श्वान का काट लेना, गाय बैल का मार देना, ठीक है, सांप का काट लेना, इस प्रकार की स्थिति से भी होता है। तो आप ये देखिए जैसा आपने बताया बिल्कुल ठीक बात, तो आप ये देखिए कि किसी भी प्रकार से इन सबसे आहत होना। तो षष्ठ का सूर्य, अब आप लोग ये देखिए षष्ठ के सूर्य में यात्रा क्यों लिखा है, षष्ठ के सूर्य में ये क्यों लिखा है, आप देखिए यात्रा का षष्ठ से क्या संबंध है, बताइए कोई। यात्रा इत्यादि क्यों लिखी षष्ठ में, कि यात्राओं में इस प्रजाति से कष्ट पाना, द्रव्य लुट जाना, है ना। और षष्ठ का सूर्य पराक्रमी तो बहुत होता है, पूरे शत्रुओं का नाश कर देता है, पूरे शत्रुओं का नाश कर देता है। तो व्यक्ति कितना पराक्रमी होगा, तभी तो पूरे शत्रुओं का नाश कर देता है। परंतु युद्ध करने जाते होंगे यात्रा में? नहीं, यात्रा में तो युद्ध करने जाते होंगे यात्रा में, लेकिन एक प्रकार की यात्रा नहीं है ना, किस प्रकार की यात्रा इत्यादि हो भाई। तो युद्ध वाली तो यहाँ सप्तम कौन सा है, तो यहाँ सप्तम कहाँ से आ गया समझ, यहाँ देखिए बहुत ध्यान से सुने आप लोग। देखिए जो षष्ठ भाव है तो आप देखिए वो किसका शुभ भाव है, वो चतुर्थ का शुभ भाव है, तृतीय का शुभ भाव है। तृतीय का मतलब आप देखिए तृतीय भाव कौन सा, यात्रा का होता है, ठीक है, लघु यात्राओं का होता है। तो आप देखिए हम आपको पता है कि किसी भी भाव से यदि आपको उसका शुभ देखना है तो उससे चौथे को देखा जाता है। तो आप देखिए तृतीय भाव का शुभ हम लोग यात्रा देखते, छोटी मोटी यात्रा इत्यादि, तो तृतीय भाव का सुख कहाँ से देखा जाएगा, षष्ठ से। तो जब तृतीय भाव के सुख में अर्थात सूर्य देवता बैठेंगे तो क्या करा देंगे, सुख नहीं देंगे बल्कि और हानि इत्यादि कराएंगे। इसीलिए षष्ठ का जो सूर्य आप देखिए ऐसे लोगों को यात्रा इत्यादि में कष्ट होता है, दिक्कत होती है, और थोड़ा सावधान रहना चाहिए, मामा पक्ष से सावधान रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए षष्ठ का सूर्य जो है मामा पक्ष से कोई विशेष सहयोग एवं संबंध इत्यादि नहीं प्राप्त होता है सबसे, ठीक है। ये बाकी पराक्रम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सूर्य बहुत अच्छा है। किसका षष्ठ का सूर्य, आज जिसका हो, और एक लाइन में उत्तर दे जल्दी से, किसी का नहीं षष्ठ का सूर्य, बहुत बढ़िया कोई नहीं है। जी विवेक जी बताएं क्या फल है षष्ठ का सूर्य का, बताएं, वीडियो ऑन करें विवेक जी। जी गुरु जी, जैसा आपने बताया है वैसे ही है, परंतु थोड़ा सा मिश्रित है, क्योंकि नवग्रह 9 ग्रह षष्ठ भाव से संबंध बना लिए। तो मामा पक्ष कैसा आपका, पक्ष कमजोर है, चलिए ठीक है। और एक्सीडेंट भी हुआ है, गाय नहीं मारा, ये देखिए गाय नहीं मारा, देखिए एकदम स्पष्ट फल मिल गया, देखिए गाय नहीं मारा, तो ये चीज होता है, इसलिए तुरंत फल मिलता है, अर्थात तुरंत मतलब सभी प्रकार के फल मैच होते हैं, ठीक है। सप्तम भाव का सूर्य, अब सप्तम भाव के सूर्य तो आप देखिए क्या कहते हैं, ठीक है, जिनके सप्तम का सूर्य तो हम क्या ही बोले। ऐसी स्थिति में आप देखिए पत्नी से हमेशा ईगो का टकराव रहता है, पत्नी एकदम ईगो वाली मिलती है कि मतलब यहाँ मतलब इस चीज की भी लड़ाई होती है। आपने देखिए कि ये गिलास यहाँ मैं रखूंगा और ये गिलास मैं यहाँ रखूंगा, मतलब इस चीज की भी लड़ाई होती है। सप्तम का सूर्य आपने देखिए पति पत्नी के बीच बहुत ईगो रहता है और वो दोनों साथ रह ही नहीं पाते, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में आपने देखिए उस घर को ही जला देता है। अब अगर वो केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर बैठेगा तो थोड़ा सा ठीक करेगा, लेकिन अगर वो 6 8 12 का स्वामी होकर बैठ गया सप्तम में सूर्य, आप देखिए अर्थात पति पत्नी को शादी के तुरंत बाद ही लगभग अलगाव, मतलब ऐसी स्थिति में जैसी शादी फिक्स होती है आपने देखिए पति पत्नी में लड़ाई होने लगती है, लड़ाई होने लगती है, आर्गुमेंट होने लगती है। मतलब आर्गुमेंट आप समझते हैं, एक आर्गुमेंट होता है विवाद होता है, मतलब एकदम बहस करना जिसको हम लोग बोलते हैं, कि वो कंटिन्यू, कोई चुप नहीं होता है,
क्योंकि सूर्य दोनों के अंदर एनर्जी देते हैं। अब इसी तो चीज़ में जो सप्तम का सूर्य यहाँ पे देखिए, जिनका सप्तम भाव का सूर्य है, यहाँ पे देखिए उन लोगों को दैनिक व्यापार भी नहीं करनी चाहिए और ऐसी स्थिति में पत्नी से थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। अर्थात पत्नी को या पति को कोई भी एक दूसरे से थोड़ा दूरी बनाकर रहना चाहिए, तो वो सब चीजें पूर्ण रूप में ठीक है। अब ऐसा हो देना है, अब बहुत टाइम हो गया, ऐसे कर करके टाइम निकाल देंगे। बताइए होगा, हो सकता है कोई ना बताए सप्तम का सूर्य अपना, पर आप देख लेते हैं कि क्या स्थिति है। समझ मारा लेने का आप भी देखिए, जिसके सप्तम में सूर्य होवे, ठीक है, उसको स्त्री की तरफ से दुख रहता है। मतलब उसको स्त्री की तरफ से, अगर किसी स्त्री की कुंडली में है तो उसको पति से दुख रहता है। यहाँ पे देखिए, हम सब अपना अपना प्रारब्ध लिखवा कर आए हैं। अब अगर किसी को स्त्री से दुख है, किसी को पति से दुख है, इसका मतलब हमारी किस्मत में वो लिखा है, तो वो तो भोग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सप्तम का सूर्य मतलब आपको अपने पार्टनर से दुख मिलता है और शरीर में पीड़ा भी होती है, चिंता भी रहता है, मन की व्याकुलता होती है। बेचने खरीदने के व्यापार में, व्यवहार में स्वल्प लाभ होता है। बेचने खरीदने का मतलब वही व्यापार हो गया। ठीक है, अर्थात व्यापार में भी लाभ नहीं होता है और उसके साथ साथ आप ये देखिए, पत्नी से हमेशा क्या रहता है, पत्नी से दुख रहता है। ठीक है, ये चीजें आप ये देखिए, ईर्ष्या विरोध के कारण रात्रि को निद्रा भी नहीं आती, अर्थात मनुष्यों के साथ उसका अत्यंत दोष रहता है। मतलब सप्तम का सूर्य आप मान के चलिए किसी के साथ जम ही नहीं पाता है। सप्तम का सूर्य मतलब ऐसे लोगों को किसी के साथ नहीं जम पाता, क्योंकि हर चीज में हमको क्या अपने हिसाब से सब चीजें चाहिए। अगर रूम में ये भी रखना, अपने हिसाब से रखेंगे, अपने हिसाब से सब चीजें करेंगे। अब हमेशा अपने हिसाब से नहीं ना चल पाता है, फिर जो आपकी पार्टनर है वो भी अपने हिसाब से करेगी, फिर दोनों का हिसाब गड़बड़ा जाएगा। आप समझ रहे हैं? नहीं, तो इस प्रकार की स्थिति सप्तम का सूर्य दाम्पत्य जीवन के लिए, व्यापार के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। ठीक है, चलिए, किनका है, कौन है महापुरुष सप्तम के सूर्य? मेरा है गुरुदेव। अच्छा, दीपक शर्मा जी, तो विवाह इत्यादि हुआ कि नहीं हुआ अभी? नहीं गुरुदेव, अभी तो नहीं। सिंह का ही सूर्य है, कुंभ लग्न की पत्नी का। थोड़ा बचिएगा, थोड़ा सा। प्रेमिका इत्यादि है, रिलेशनशिप में है आप? नहीं गुरुदेव। चलिए, आप तो गुरुजी बताएंगे थोड़ी ना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हो सकता है बता भी दे। ठीक है, खैर जो भी है। अब आप ये देखिए, सप्तम का सूर्य है और वो भी सिंह का ही सूर्य है, तो ऐसे में पत्नी तो हो सकता है वो चुगल से आती है। सप्तम के सूर्य में एक ही अच्छी बात होती है कि आपको अगर अच्छा सूर्य है, जैसे इन्होंने बताया कि कुंभ लग्न है, स्वयं का सूर्य, स्वयं के घर का सूर्य है, तो पत्नी जो भी या पति जो भी मिलता है, मतलब पूर्ण रूप में आप देखिए पुण्यात्मा रहते हैं, मतलब चरित्र का धनी रहते हैं। ऐसे पुरुष हो या स्त्री कोई भी हो, चरित्र एक नंबर का रहता है, क्योंकि आपको पता है सूर्य एक नंबर का पूर्ण रूप में चरित्र देता है। सूर्य मतलब सिद्धांत, सूर्य मतलब बहुत अच्छा वो रहता है, चरित्र है ना, एकदम चरित्रवान लोग रहते हैं। ये चीज तो उत्तम सूर्य, ये चीज आपको अवश्य देगा। और ऐसे लोगों की सूर्य किसके कारक होते हैं? आत्मा। तो ऐसे जो भी जीवन साथी हमें मिलते हैं, यहाँ पे देखिए वो पवित्र आत्मा मिलेगी, मतलब पुण्यात्मा मिलेगी। ठीक है, ये चीज है। अष्टम भाव का सूर्य, माइक ऑफ करें। अष्टम भाव का सूर्य आप देखिए, अष्टम भाव के सूर्य तो हमने पहले बताया कि अष्टम एवं द्वादशों में सूर्य चंद्रमा नहीं रहने चाहिए। अष्टम का सूर्य अगर है, आप देखिए, तो व्यक्ति को हर प्रकार से कष्ट, परेशानी, पति पत्नी के संबंधों में कमी, ससुराल से अलगाव और बाकी चीजें भी दिक्कत परेशानी देती है। उसको कोई ना कोई रोग इत्यादि रहती है, गुप्तांग से संबंधित रोग इत्यादि रह सकता है, सब चीजें लिंग इत्यादि में भी दिक्कत परेशानी, सब चीजें पूरा हो सकती है। तो इस प्रकार से अष्टम का सूर्य जो है वो संबंधों में भी, रिश्तों में भी, हर प्रकार की चीजों में थोड़ा सा दिक्कत देता ही देता है। ठीक है, तो अष्टम का सूर्य तो आप मान के चलिए किसी भी दृष्टिकोण से अष्टम का सूर्य सही नहीं होता है। अब क्योंकि सूर्य मतलब जेल में चला गया, राजा जेल में चले गए, ये चीजें होती है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जिनके अष्टम स्थान में सूर्य हो, वह मनुष्य व्यवहार में अत्यंत धूर्त होता है, मतलब एक भी व्यवहार नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए, अष्टम भाव में सूर्य रहेगा तो सूर्य कहाँ देखेंगे? वाणी भाव को देखेंगे। तो वाणी भाव को देखेंगे तो आप ये देखिए वो बिल्कुल भी व्यवहार कुशल नहीं रहेगा कि थोड़ा सा भी व्यवहार कुशल रहेगा। उसके साथ साथ आप ये देखिए, और स्वयं कष्टयुक्त रहता है, मतलब वो स्वयं भी कष्टयुक्त रहता है। ठीक है, वह विदेशी स्त्रियों से स्नेह रखता है। हाँ, अष्टम का सूर्य आप ये देखिए, जो विदेशी स्त्रियां, मतलब थोड़ा सा व्यक्ति को कामी भी बनाता है। कामी मतलब थोड़ा सा वासना इत्यादि में लिप्त कराता है। जो विदेशी स्त्रियां मतलब जो निम्न स्तर की थोड़ा स्त्रियां रहती है, या इस प्रकार की स्त्रियों से भी व्यक्ति को उनकी तरफ आकर्षण रहता है। ठीक है, और ना खाने योग्य चीजों को खाता है, मतलब आप ये देखिए मांस एवं गलत चीजें, क्योंकि सूर्य की बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना, सूर्य अष्टम भाव में चला गया तो सूर्य की
देखते हो, ठीक है। तो भाई बाप पर जितेंद्र जी क्या हुआ? जितेंद्र जी बता रहे हैं ना कि हमारा अष्टम कसूर है। जितेंद्र जी बता रहे हैं गुरु जी मेरा है अष्टम कसूर है। अच्छा नितिन शर्मा जी अभी आप पे भी आते हैं, बस एक सेकंड। तो ये लोग बोलते भी थोड़ा सा मतलब काफी हुआ, जैसे एक व्यक्ति ने बोला अष्टम कसूर है, इसने बोला कि भाई चाय बहुत गर्म है, तो जिसका अष्टम कसूर था उसने बोला पानी डाल दो। इस टाइप से अरे भाई चाय गर्म है तो पानी डाल दो, तो ये कोई बात हुई? समझ रहे कि नहीं? अष्टम का नहीं गुरु जी, षष्टम। अरे आपका तो नहीं है, इसीलिए आप इसलिए बस जितेंद्र जी आपका माइक ऑन हो गया तो इसलिए आपसे बोला गया था। तो आप एकदम टोंट मार के बोलते एकदम कि पानी डाल लो, ये कर लो, वो कर लो, जो भी है। तो इस प्रकार का अष्टम का सूर्य। जी नितिन शर्मा जी आपका अष्टम का सूर्य बताएं थोड़ा सा। गुरु जी षष्ठ भाव का स्वामी होकर अष्टम में है, राहु की दृष्टि है उस पर, केतु के साथ युति करके। तो ये थोड़ा सा खराब है, तो ये सब स्थिति में आप देखिए थोड़ा सा व्यक्ति का प्रभाव सब चीजें थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ठीक नहीं रहता। आपको क्या फील होता है कि अष्टम के सूर्य ने क्या किया? मतलब हालांकि आपको इतना खराब नहीं करेगा, फिर भी मतलब तो निम्न का भी हो गया ना, नीच का निम्न का है गुरु जी। तो आपको क्या लगता है? क्या हानि किया? आप बताइए क्या हानि किया या कर रहा है? पिता इत्यादि की स्थिति, पिता से संबंध और बाकी। पिता से संबंध तो अच्छा है गुरु जी, माता से थोड़ा बिगड़ जाती है, पर विदेशी स्त्री मतलब ध्यान जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। स्त्रियों की तरफ इनका झुकाव होगा गुरु जी, हम बता रहे हैं। तो वही चीजें आप देखिए अष्टम का सूर्य है तो थोड़ा सा ये चीजें रहता है, इसीलिए अष्टम के सूर्य वालों को थोड़ा सा ध्यान पूजन पाठ सब चीजें पूरा अपना करते रहना चाहिए ताकि सब चीजें ठीक रहे। ठीक है चलिए अब जी बोले। हाँ बोले सोमेश जी आपका भी अष्टम का सूर्य का क्या फल है बताएं। वैसा तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर। चलिए तो सब मतलब अच्छा होगा कि राशि में बैठा है शनि की राशि में। सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश जी आप बताएं। अखिलेश लिखा है और पंचम भाव का चतुर्थ भाव का स्वामी उनका अष्टम में गुरु के साथ बैठा है। बाकी सारी चीजें तो नहीं घटित हो रही हैं। हाँ सूर्य की दशा में बहुत मुंहफट था, मैं कोई जगह कुछ बोलता था वो दोबारा बोलता ही नहीं था। अभी तो चंद्रमा के पास ठीक है। और हाँ और पिताजी के स्वास्थ्य में लगातार मतलब कुछ ना कुछ बना रहता है। उन्हें हृदय की बीमारी भी है और कुछ हल्ला भी डले हैं। बाकी और चीजें नहीं घटित हो रही हैं। ये देखिए सूर्य है अग्नि तत्व होकर अग्नि तत्व में बैठा है। वृषभ लग्न की पत्रिका में धनु राशि आएगी अष्टम में, तो ये कि अग्नि तत्व में बैठा तो पिता को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देती है और पिता कुछ ना कुछ समस्या इत्यादि रहती है। तो वही चीज है कि सूर्य थोड़ा सा अपना प्रभाव डालता ही डालते हैं। ठीक है मंगल की भी दृष्टि है अष्टम भाव पे। बस वही आप लोग इसीलिए भाई सूर्य थोड़ा सा शुभ ग्रह से प्रभावित रहेगा तो कोई ज्यादा नेगेटिव फल नहीं करेगा, लेकिन अगर शुभ ग्रह से प्रभावित नहीं है और अगर सूर्य की दशा है तो कष्टकारी देती रहती है। अष्टम की सूर्य आपकी अगर सोमेश जी जैसे अष्टम की सूर्य की दशा चल रही है तो सूर्य की दशा आपके लिए इसलिए कष्टकारी रहेगी और कष्टकारी ये इसलिए अष्टम का सूर्य बाकी और कोई खराब चलिए बहुत बढ़िया। हाँ और किसका है? रमेश लाल जी बता अष्टम का सूर्य आपका कैसे, अष्टम का सूर्य आपका क्या कैसे किया? बाकी चीजें तो सब नहीं हो रही। अच्छा मतलब औरतों की तरफ झुकाव बस मैच हो रहा, बाकी चीजें मैच नहीं हो रही है। हाँ चंद्रमा साथ में नहीं चलिए चंद्रमा साथ इत्यादि में। अच्छा अष्टम का सूर्य पता है एक चीज जरूर करता है, हमने देखा है एक कई लोगों की पत्रिका में हमने देखा है, अगर किसी की भी पत्रिका इत्यादि आप देखिए कि अष्टम का सूर्य जो है वो थोड़ा सा व्यक्ति को कहीं ना कहीं से गुप्त रूप से ही सही लेकिन सरकारी धन भी देता है। अष्टम का सूर्य जो है ये हमें किसी भी रूप से दे, गुप्त रूप से दे, प्रत्यक्ष रूप से दे, लेकिन अष्टम का सूर्य आप देखिए या तो पिता का पर्याप्त धन या तो सरकारी धन। पर लेकिन यह है कि पिता का अगर धन देगा तो 2 नंबर का देगा, पिता का 1 नंबर का धन फिर नहीं देगा अगर अष्टम का सूर्य है तो या तो पिता का धन या तो सरकार से धन इत्यादि रहता है। तो आप लोगों में से पिता सरकारी बोले जी मेरे साथ ऐसा है लेकिन सरकारी नहीं है, बाकी आप समझ लीजिए 2 नंबर वाला सब सिस्टम है। समझ गए सरकार से लाभ किसी रूप में हो है ना से। अरे भाई हम भी बोले अष्टम में तो 2 नंबर का होगा तो आप देखिए 2 नंबर से हो किसी नंबर से माइक ऑफ करें
आप माइक ऑफ करें। आप देखिए, आप फल समझिए कि फल मिलता है, तो ये अष्टम का सूर्य तो आप बोल सकते हैं कि आपको सरकारी लाभ, लेकिन 2 नंबर से अब हो सकता है किसी भी रूप से आप देखिए मिले, ठीक है, लेकिन इस प्रकार की स्थिति हो सकती है, क्योंकि हमने कई लोगों की पत्रिका में देखा है, हमारा अनुभव कहते कि अष्टम का सूर्य व्यक्ति को सरकार से लाभ दिलाता है, ठीक है। पानी में नुकसान कैसे करेगा? अरे द्वितीय भाव को देखिएगा ना सोमेश जी, उसके धर्म को देखिएगा, ऐसे में कतई नहीं हो पाएगी ना। अरे वो हो जाएगी, कोई जो आपने पहले बताया, ठीक है। चलिए अब हम लोग नवम भाव पे सूर्य पे चलते हैं। माइक ऑफ करें, आप ये देखिए कि नवम भाव का जो राजकुमार जी जी प्लीज माइक ऑफ करें। नवम भाव का सूर्य आप ये देखिए बहुत अच्छा रहता है। ऐसी स्थिति में आप ये देखिए पिता बहुत अच्छे रहते हैं, पिता बहुत प्रभावशाली, सिद्धांतवादी, स्वाभिमानी, हालांकि पिता से थोड़ा सा कम मतभेद रहते हैं, क्योंकि पिता भाव में सूर्य बढ़ जाएगा तो पिता से अलगाव इत्यादि हो जाएगा, लेकिन पिता कोई बड़े कैडर के व्यक्ति रहते हैं। पिता हो सकता है आपके IAS हो, पिता आपके हो सकता है IPS हो, बड़े डॉक्टर हो, या पिता हो सकता है कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम हो, पिता का अगर शनि का संबंध बन जाए तो आप ये देखिए कि पिता से मतलब अच्छा रहता है, पिता से सब चीजें कहीं ना कहीं पूर्ण रहती है, मतलब पिता अच्छा और पैतृक संपत्ति भी अच्छी रहती है, पितरों से आशीर्वाद रहता है। और ऐसे लोग आप ये देखिए, ऐसे लोगों को फेम बहुत मिलता है, प्रसिद्धि बहुत मिलती है, क्योंकि नवम भाव त्रिकोण भाव हो गया। अब त्रिकोण भाव में आप ये देखिए सूर्य देवता बैठेंगे, ठीक है, तो त्रिकोण भाव में आप ये देखिए सूर्य देवता बैठेंगे तो क्या करेंगे कि वो बहुत अच्छा करेंगे। मतलब त्रिकोण में बैठकर सूर्य क्या करेंगे, वो बहुत हर प्रकार की स्थिति से बहुत अच्छा फल देंगे, और व्यक्ति को पितरों से और मान सम्मान से और पूजा पाठ धार्मिक इत्यादि, ऐसे लोगों के अंदर दया दान पुण्य बहुत होता है, क्योंकि नवम भाव क्या है आप ये देखिए त्रिकोण भाव है, तो ऐसे लोग बहुत उदार भी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज रहता है, नवम भाव का सूर्य बहुत अच्छा रहता है, विदेश यात्रा इत्यादि कराता है, यात्रा इत्यादि भी होती है। यात्रा इत्यादि क्यों, क्योंकि नवम भाव में बैठा है, तृतीय भाव को देखेगा तो यात्रा तो इत्यादि होंगी होंगी, तो ये चीजें भी कराता है, तो अच्छा रहता है। नवम का सूर्य मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखिए जिस मनुष्य के नवम स्थान में सूर्य हो वह मनुष्य, आप ये देखिए मतलब क्या बात लिखी, और इससे आप सूर्य की पावर समझ लीजिएगा, ठीक है। बेमन किए हुए तब के फल को भी प्राप्त करता है, मतलब कोई व्यक्ति है, कोई जातक नवम का सूर्य आप ये देखिए कि बिना मन के व्यक्ति को, मतलब अगर बिना मन के उसने जब तब दिया है तो भी उसके फल को प्राप्त करता है। अर्थात दंभ मतलब अहंकार से किए हुए तब से भी जगत में भाई से क्लेश रहता है, और दुष्टता के कारण परद्रोह रखने से उसके चित्त को शांति कभी प्राप्त नहीं होती, अर्थात आठों पहर उसके चित्त में चिंता बनी रहती है। हाँ, टेंशन इत्यादि हमेशा एक चीज माइक ऑफ करें, ठीक है, चिंता इत्यादि, दीपू शर्मा जी माइक ऑफ करें, चिंता इत्यादि हमेशा बनी रहती है, क्योंकि चतुर्थ से भी षष्ठ हो जाता है, तो आप ये देखिए चित्त में, मन में हमेशा चिंता बनी रहती है। तृतीय भाव को देखकर भाइयों इत्यादि से दूर करता है, पिता भी थोड़ा दूर इत्यादि रहता है। लेकिन नवम का सूर्य हमने क्या कहा, आपको किसी ब्राह्मण से आप यदि किसी यजमान का काम करवाना हो तो ऐसे ब्राह्मणों को ढूंढिए जिनका नवम का सूर्य हो। वो अगर कुछ भी करे, वो अगर आके ब्राह्मण अगर 5 घंटे आके अगर सो भी गए तो भी आप मान के चलिए यजमान का कार्य हो जाएगा। नवम का सूर्य में इतनी पावर होती है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखिए, और इसीलिए ये भी चीज देखा करिए, कभी मान इन सब चीजों में बहुत काम आता है। कर्मकांड में आप लोग भी कई कर्मकांड से जुड़े हैं, आप ये देखिए अमित शास्त्री जी का जो काम करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। नवम पंचम का सूर्य इस प्रकार का आप ये देखिए, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति जो काम करेगा सिद्ध हो जाएगा। ब्राह्मणों में भी आप ये देखिए जी कि अगर आपको कोई विशेष अनुष्ठान कराना, विशेष राजनीति या उससे कुछ कराना है तो आप ये देखिए 8 और 12 में जिसके सूर्य चंद्रमा हो या सूर्य चंद्रमा पीड़ित हो तो उनसे अनुष्ठान भी कराना थोड़ा, क्योंकि वो कितना भी कर ले, कितने भी मन से कर ले, उनके फल की सिद्धि नहीं हो पाती, कर्म की सिद्धि उनको नहीं मिल पाती है। अष्टम का सूर्य चंद्रमा हो, अष्टमेश का सूर्य चंद्रमा हो, अष्टम का वो हो, तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए बहुत कितना भी अनुष्ठान इत्यादि करें, फल की सिद्धि मिलने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। चंद्रमा जिनका पीड़ित हो तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, मतलब वो कितना भी वो नहीं, क्योंकि चंद्रमा अगर पीड़ित है आप ये देखिए, कभी भी हमने कई लोगों की पत्रिका में देखा है, आप ये देखिए अगर चंद्रमा पीड़ित है ऐसी स्थिति में आप ये देखिए, आप अगर कर्मकांड इत्यादि करेंगे, ईश्वर इत्यादि से जुड़ेंगे तो आप ये देखिए मन लगेगा ही नहीं, मन कहीं और ही भागेगा। जिनका चंद्रमा पीड़ित है तो आप ये देखिए उनका मन लगेगा ही नहीं पूजा पाठ में, उनका मन कहीं और ही भागेगा, हमेशा इधर उधर ही भागेगा, पूजा पाठ में कर्मकांड में लगेगा ही। वो भले कैसे भी बैठे, भले रोक आके बैठे, वो बात अलग है। तो ये चीज का ख्याल रखिएगा। चलिए, तो नवम का पूरा सूर्य आप
देखिए आशाराम जी का तो ठीक है हम नहीं कहेंगे, हमें नहीं पता, राम रहीम जैसे लोग आप ये देखिए ऐसा भोगी व्यक्ति थे, सब इस प्रकार के व्यक्ति थे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखिए क्या हो गया, ये पूर्ण रूपेण मतलब लोग इनको दुनिया एक समय तक पूजती थी, पूजा होती थी इनकी। तो बस यही चीज है कि इस प्रकार की स्थिति में ऐसा रहता है तो थोड़ा मतलब नवम का सूर्य व्यक्ति को बेवजह भी फेमस बना देता है। दशम का सूर्य, अब आप ये देखिए दशम के सूर्य का क्या कहना, मतलब दशम का सूर्य आप ये देखिए ऐसी स्थिति में व्यक्ति राजा होता, सीधी बात। भगवान श्री रामचंद्र जी का दशम भाव का सूर्य है। दशम भाव का अगर आप सूर्य बैठा है तो इतना तो 100% यहाँ पे देखिए, या तो आपका मान सम्मान इत्यादि बहुत ज्यादा होगा, या तो आपके पिता, दशम का सूर्य मतलब पिता आपके कोई फेमस होंगे, मतलब फेमस का मतलब पिता आपके कोई फेमस सेलिब्रिटी हो सकते हैं, फेमस कोई IAS IPS हो सकते हैं, कोई बड़े डॉक्टर इत्यादि हो सकते हैं, कोई बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, मतलब पिता से ही आपको पर्याप्त मान सम्मान एवं एक अलग ही रुतबा मिलेगा। दशम का सूर्य मतलब राजा जैसा जीवन, राजा जैसा जीवन मतलब आपका कर्म जो भी रहेगा जिसको हम लोग बड़ा राजयोग बोलते हैं। अब आप ये देखिए कि अगर अच्छी स्थिति में सूर्य देवता दशम भाव में बैठ जाए तब तो 100% वो राजयोग फिक्स है, और अगर बुरी स्थिति का जैसे अष्टम का स्वामी होकर मान के चलिए सूर्य दशम में बैठ जाए, ठीक है, जैसे जिनकी मकर लग्न है, अब अगर मान के चलिए अष्टम भाव का स्वामी सूर्य जो है वो दशम भाव में बैठ जाए तो सब राजयोग खत्म, मतलब फिर वो सूर्य कोई विशेष रूप से नहीं देगा कि कुछ विशेष रूप से कुछ फल इत्यादि देगा, ठीक है। तो ये चीजें इस प्रकार की चीजें आपको पूर्ण रूप में देखना है कि सूर्य देवता जो दशम भाव में बैठेंगे तो सब अच्छा करेंगे, परंतु माता से कष्ट देंगे, क्यों, क्योंकि दशम भाव में बैठेंगे तो चतुर्थ को देखेंगे, किसको देखेंगे, आप देखिए चतुर्थ को देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति में क्या कराएंगे, दिक्कत परेशानी कराएंगे। तो ये चीज अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि दशम के सूर्य में आप ये देखिए क्या होगा। अष्टम का सूर्य तो है, नवम का सूर्य तो आपने पढ़ लिया, ठीक है। दशम का सूर्य आप ये देखिए कि जिस कुंडली में आप ये देखिए दशम भाव में अभी सूर्य विद्यमान हो तो आप ये देखिए कि उसकी माता को रोगों से उत्पन्न होने वाला क्लेश पैदा करता, क्यों, क्योंकि सूर्य देवता कहाँ देखेंगे, चतुर्थ को। तो सूर्य जैसे ही चतुर्थ को देखेंगे तो आप ये देखिए माता से दूर करा देंगे, या तो माता को रोगी बना देंगे और या तो और अपने जन्म स्थान से भी दूर करा देंगे। लेकिन उसका पराक्रम राजा के तुल्य सिद्धि को करने वाला, सिद्धि का करने वाला होता है। मतलब आप ये देखिए कि उसके अंदर इतना पराक्रम होता है कि राजा के बराबर सिद्धि करे, मतलब इतना बल होता है कि राजा के बराबर एक प्रकार से बल होता है, ठीक है। अर्थात उसके संपूर्ण प्रयोजनों की सिद्धि वाला होता है, मतलब उसके जितने भी प्रयोजन है पूर्ण रूप में उसके सारे प्रयोजन सिद्ध होंगे यदि आप ये देखिए दशम भाव का सूर्य और उसे प्रिय मित्र पुत्र कलत्र आदि से वियोग होने के कारण सदा ग्लानि रहती है, क्यों, क्योंकि जैसा हमने बताया आप ये देखिए दशम का सूर्य करियर के लिए बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वो व्यक्ति हमेशा अकेला रहता है, उसका ना अपने मित्र, ना पत्नी, ना पुत्र, किसी से कहीं सुख इत्यादि सब चीजें नहीं मिल पाता है। तो दशम का सूर्य करियर के लिए ही अच्छा रहता है, लेकिन बाकी आप ये देखिए बहुत ज्यादा परेशान करता है, बाकी दूसरी अगर स्थिति देखी जाए तो ठीक नहीं रहते, ठीक है। अब आप ये देखिए एक एक दो कुंडली भी देख लें, दशम के सूर्य के, नवम के सूर्य के, आज दशम तक ही रहने देते हैं। दशम के सूर्य, नवम के सूर्य, हर एक पत्रिका देखते हैं सभी, जहाँ तक आप लोग पत्रिका देखिएगा। माइक ऑफ करें, अभी माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें। चलिए मान के चले जैसे ये दशम का सूर्य है, अब आप ये देखिए कि ये दशम के सूर्य है और सूर्य देवता लग्न के स्वामी होकर सूर्य दशम भाव में बैठे हैं। तो आप ये देखिए कि दशम भाव के मतलब लग्न के स्वामी होकर सूर्य दशम भाव में बैठे तो ये स्थिति तो अच्छी है, लेकिन आप ये देखिए सूर्य किसी घर में बैठे, सूर्य आप ये देखिए ये अपने शत्रु के घर में बैठे। अब सूर्य शत्रु के घर में बैठे और किससे दृष्ट है, तो राहु से दृष्ट भी, पापी ग्रह से दृष्ट भी हो गए। अब ये सूर्य क्या हो गए, ये सूर्य कमजोर हो गए। अब यहाँ आप ये देखिए कि राजा की तरह जीवन रहता, सब चीजें रहता ना, क्योंकि सूर्य यहाँ कमजोर हो गए। हाँ, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे कि आप ये देखिए सूर्य दशम भाव में है, मतलब पिता जो रहेंगे तो पिता का कोई बड़ा मतलब मान सम्मान रहेगा और पिता बड़े मान सम्मान वाले रहेंगे। तो ये तो आप ये देखिए इस प्रकार की पिता जो है भी किसी बड़े उसमें, और पूर्ण रूप में आप ये देखिए सूर्य जो है शुक्र के घर में बैठे हैं और शुक्र के पीछे बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है
कोई बड़े उसके मालिक या कोई बड़े संस्थान के मान सम्मान, कोई धर्म से संबंधित, ये इस प्रकार की स्थिति रहती है। तो दशम का सूर्य अच्छा माना जाता है। अब शत्रु के घर में ना हो, ऐसा ना हो कि शत्रु के घर में बैठ जाए तब भी अच्छा माना जाएगा। अब जैसे यहाँ भी सूर्य है, लेकिन यहाँ भी सूर्य, यहाँ पे देखिए चंद्रमा के घर में बैठा है, लेकिन वो सूर्य लाभ भाव का स्वामी है, और यहाँ भी राहु से दृष्टि, यहाँ भी राहु से दृष्टि, और यहाँ भी आप देखिए जल तत्व में बैठ गया, तो यहाँ भी थोड़ा दिक्कत कर गया। तो ऐसे आपको देखना है कि भाई सूर्य बैठे लेकिन अच्छी स्थिति में, मतलब केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर अपने मित्र की स्थिति में बैठे और थोड़ा सा प्रबल होकर बैठे, है ना, तो ऐसी स्थिति में 100% जाता है ये चीजें। चलिए गाड़ी में फंस जाते हैं, भीड़ में पैदल जाओ या साइकिल हो, बस मोटरसाइकिल तो देगा। अब आप ये देखिए, ये नवम भाव का सूर्य है, ठीक है। अब ये नवम भाव का सूर्य आप ये देखिए, ऐसे लोगों को फल मिलता है। नवम भाव का सूर्य है और अपने बुद्ध के, मतलब अपने मित्र के घर में बैठा है, मित्र के घर में बैठा है। उसके साथ साथ आप ये देखिए कि गुरु से भी दृष्टि है, मतलब गुरु से भी दृष्टि है, और उसके साथ आप ये देखिए मंगल से भी दृष्टि है, गुरु से भी दृष्टि है, मंगल से भी दृष्टि पूर्ण रूप है। तो ऐसे सूर्य अपने मित्र के घर में भी बैठा है, ठीक है। और लाभ से लाभ, मतलब आप ये देखिए लाभ भाव से भी दृष्टि है, तो लाभ से लाभ आप ये देखिए, ठीक है, केतु से भी दृष्टि है, तो आप ये देखिए लाभ से लाभ होकर बैठा है, मतलब एकादश से एकादश। तो ये क्या होगा, ये सूर्य शुभ हो गया। इसका मतलब ये स्थिति में आप ये देखिए नवम भाव का जो सूर्य है, ये सूर्य व्यक्ति को एक समय पर खूब पर्याप्त मान सम्मान प्रतिष्ठा सब चीजें पूर्ण रूप में देगा, सब चीजें देगा हर प्रकार से, मतलब पूर्ण हर प्रकार में सब संपन्न और सब सारी चीजें देगा, ठीक है। तो ये सूर्य मंगल पूर्ण रूप में ये स्थिति देगी। तो ऐसे आपको पूर्ण रूप में देखना हर एक कुंडली में कि कौन सा ग्रह है, कहाँ भाव, किस भाव का स्वामी है और कैसी स्थिति में बैठा है। चलिए अब अष्टम का सूर्य देख लेते हैं। अब आप ये देखिए, ये अष्टम का सूर्य है, ठीक है। अब ये अष्टम का सूर्य है, लेकिन लग्न का स्वामी होकर सूर्य अष्टम में बैठ गया, तो क्या करेगा। आप ये देखिए लग्न का सूर्य होकर ये अष्टम भाव में बैठे हैं, तो गुरु अपने मित्र के घर में तो है, लेकिन तब वाइज देखिए सूर्य अग्नि तत्व का होकर जल तत्व में बैठा है, अग्नि तत्व का होकर जल तत्व। इसका तात्पर्य क्या है, आप ये देखिए कि जातिका की पत्रिका है। आप ये देखिए जातिका छोटे से बचपन से अपने माता पिता से दूर रही और विदेश में रही, अष्टम भाव आप देखिए एकदम दूर कर दिया, संघर्ष इत्यादि। और अभी तक इनके जीवन में संघर्ष इत्यादि, क्योंकि लग्न का स्वामी अष्टम में बैठा है, तो संघर्ष चल ही रहा है। सूर्य मतलब और सूर्य खत्म, मतलब आप देखिए पिता का सुख इत्यादि भी नहीं है, पिता से भी दूर है, माता से भी दूर है ना। 40 साल के आसपास एज हो गई, 40 साल की हो गई है, अभी तक शादी ब्याह इत्यादि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है जी। तो ये होते अष्टम का सूर्य मतलब, और वो भी लग्न का स्वामी होकर अष्टम में बैठे, तो ये तो खराबी होता है। सब चीजें जी, ऐसे सब चीजें पूर्ण में हमें देखना है, ठीक है, ये चीजें। तो अष्टम सप्तम का सूर्य देख लेते हैं। अब आप ये देखिए, ये सप्तम का सूर्य, अब आप ये देखिए ये सप्तम के सूर्य हैं, और माइक ऑफ करें। आप ये देखिए, अब आप ये देखिए सूर्य इनका सप्तम भाव में, ठीक है। अब सूर्य, माइक ऑफ करें, आप लोग माइक ऑफ किया करिए कम से कम। अभी बताए 2-2.5 महीने 3 महीने बीत गए हैं, अभी हमको बोलना पड़ता माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें, मतलब कम से कम ग्रहों से ज्यादा तो हमारा ये वाक्य रट गया होगा, सिद्धि हो गई होगी सूत्र की, माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें। आप समझिए, ये बोलकर हमें अत्यधिक कष्ट होता है, और हमें कष्ट अगर होता है तो अगर जो व्यक्ति माइक ऑन रखेगा तो वो व्यक्ति कष्ट देगा, और अगर आपके द्वारा हमें कष्ट मिला या मिल रहा है, आप ये देखिए, तो आप सोच लीजिए फिर ग्रह नक्षत्र क्या कैसे होंगे आपके। नहीं, गुरु पीड़ित हो जाएगा फिर। हाँ, तो आपका भी तो होगा शिवम जी, इसीलिए तो नहीं, मेरा सही है, मैं नहीं करता हूँ माइक ऑन, इसलिए तो बोले माइक ऑन मत करिए, सब लोग माइक ऑफ किया करते हैं, ठीक है। तो माइक ऑफ रखे तो आप लोग अपने गुरु को बचाएं। अब आप ये देखिए, एक तो सूर्य है सप्तम में और शनि से दृष्टि भी है, ठीक है। अब आप ये देखिए सूर्य सप्तम में है और शनि देवता से दृष्टि भी है। अब आप ये देखिए सूर्य सप्तम में है, तो सूर्य की दशा में आप ये देखिए इनकी शादी हुई थी, और सूर्य की दशा के 3 या 4 साल बाद ही मतलब इनका अपनी पत्नी से अलगाव हो गया, मतलब पति पत्नी अलग हो गए और अभी तक पूर्ण रूप में अलग अलग है। 1971
रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में सूर्य ने और किसी शत्रु के घर में बैठा है तो अलगाव तो कराएगा ही कराएगा। साथ में रहेंगी अलगाव हो जाएगा। ये होता है कि भाई सप्तम का सूर्य जो है पत्नी से पूर्णपण अलग हो जाता है, लेकिन सप्तम का सूर्य पत्नी में एकदम स्वाभिमानी और चरित्र वाली और एकदम सच्चाई से और इसके साथ साथ देखिए कि सप्तम का सूर्य वालों के साथ हमेशा मतलब एक आर्ग्यूमेंट वगैरह रहता है और वर्किंग भी रहती है। सप्तम का सूर्य है तो आप ये बोलिए कि आपका जो पार्टनर, आपकी जो जीवन साथी या जीवन संगिनी होगा या होगी वो वर्किंग रहेगी, मतलब वो ऐसा नहीं कि हाउस वाइफ या इस प्रकार रहे ना, वो कुछ ना कुछ काम अवश्य करेगी। ठीक है, ये चीज है। चलिए षष्ठ का सूर्य हम लोग देख लेते हैं। आज हम लोग ने षष्ठ के सूर्य से शुरू किया था, अब कल हम लोग चंद्रमा पर चलेंगे। ठीक है, दशम एकादश का करके आप ये देखिए कल हम लोग चंद्रमा पर चलेंगे। तो चलिए ये देख लेते हैं, ये देखिए मान के चलिए षष्ठ का सूर्य। अब ये षष्ठ का सूर्य आप ये देखिए, ठीक है। अब एकादश भाव का स्वामी आप ये देखिए कहाँ गया है, अपने से अष्टम। एकादश भाव का स्वामी कहाँ गया है, आप ये देखिए कि अपने से अष्टम में गया है। अपने से अष्टम में मतलब पूर्व पे आप ये देखिए क्या करेगा, लाभ को खत्म करेगा। ठीक है, और सूर्य वैसे भी आप ये देखिए छठे घर में बैठा जैसा हमने बताया, तो व्यक्ति बेवजह लगता है। हालांकि सूर्य यहाँ का थोड़ा शांत रहेगा, क्यों? क्योंकि पूर्व पे जब तक कुंभ राशि में है, लेकिन फिर भी षष्ठ का सूर्य थोड़ा सा ठीक नहीं करेगा, व्यक्ति को परेशान करता रहेगा, लोग से, शत्रुओं से, अपनों से, भावनात्मक रूप से, पिता से, व्यक्तिगत लोगों से, चाचा से, या किसी न किसी प्रकार से नुकसान करेगी। तो ऐसे आप सभी को कुंभ पे देखना, कोई ग्रह देख राहु की दृष्टि भी है, जो राहु की दृष्टि है और ये चीजें खराब होगी, मतलब भटकाव देगा, समझ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मतलब पिता से आप देखिए, ऐसी स्थिति में ये भी होता है जब राहु सूर्य को देखेंगे सबका अलग अलग फल होगा। आप देखिए शनि सूर्य को देखेंगे तो पिता से मतलब जमेगी नहीं, पिता से मतभेद रहेगा, क्योंकि सूर्य शनि पिता पुत्र तो है, प्रेम तो रहेगा अंदर से, सूर्य शनि पिता पुत्र तो है, लेकिन विचारों में मतभेद है। सूर्य पूर्व है तो पश्चिम, शनि पश्चिम है। लेकिन जब राहु सूर्य को देखेगा तो क्या करेगा, आप ये देखिए कलंक लगाने का प्रयास, ठीक है, दूर ले जाने का प्रयास करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ आप ये देखिए कि राहु जब सूर्य को देखेंगे पूर्व में तो और कोई ना कोई गलत चीजों में पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, कि भाई किसी प्रकार से चोरी हो जाए,